वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्किन वाइटनिंग एज वेल एज नेचुरल ग्लो कैसे पाए। आज हम बनाएंगे एक ऐसा मास्क जो आपकी स्किन को वाइटनिंग के साथ साथ ग्लो भी देगा। वाइटनिंग का मतलब ये नहीं कि आप लगाते ही आप गोरे हो जाओगे, गोरा नहीं, बट आपकी स्किन शाइन करने लग जाएगी। जब आपकी स्किन शाइन करेगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं स्किन वाइटनिंग एज वेल एज नेचुरल ग्लो के लिए मास्क, वो भी अपने घर पर। ये मास्क हम बनाएंगे लिकोराइस पाउडर से। लिकोराइस यानी मुलट्ठी के पाउडर से। मुलट्ठी एक बहुत फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है, उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि भी है जो हमारे सेहत के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मुलट्ठी यानी कि लिकोराइस के अंदर प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, ग्लाइसरीजिन, एसिड, एंटीबायोटिक जैसे औषधिक गुण पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन को बेदाग, मुलायम रखता है। इसके साथ साथ हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे हमारे स्किन पर दाग धब्बे को दूर करता है, हमारी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देता है। जो हमारे पोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं वो भी, उसको भी ये श्रिंक करता है। ये हमारी स्किन से फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन को भी दूर करता है, हमारे पोर्स को क्लीन भी करता है। यहाँ तक कि हमारा जो बुढ़ापा है उसके आने में भी थोड़ी देरी करता है। ऐसा नहीं है बुढ़ापा नहीं आएगा, पर आने में थोड़ी देरी करेगा और हमारी स्किन पर ग्लो लाएगा। आप देखिए लिकोराइस पाउडर यानी कि मुलट्ठी के कितने फ़ायदे हैं। अब हम इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना फेस क्लीन करना है। क्लीन आपको किससे करना है, एवरीबडी नोज़। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कच्चे दूध से अच्छा कोई क्लींजर नहीं है, बट आज मैं आपको एक नए तरह से फेस को क्लीन करना बताऊँगी। उसके लिए आपने एक बाउल के अंदर लेना है बेसन। आधा चम्मच बेसन इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए। पानी मिलाने के बाद उसे अच्छे से फेंट लीजिए। जब अच्छे से फेंट लेंगे तो एक नरम सा बन जाएगा। आपने उसको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। उसके बाद में आपने अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है। आप देखिएगा आपके सारे पोर्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपका फेस इसके साथ ही ग्लो करने लग जाएगा। ऐसा क्लीन करने के बाद में आपने सिंपल वाटर के साथ वॉश कर देना है। वॉश करने के साथ साथ ही आपको अपना फेस बिल्कुल शाइन करता हुआ नज़र आने लग जाएगा। आपके यहाँ तक कि जितने भी छोटे छोटे पोर्स होंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे। फेस क्लीन करने के बाद अब हम बनाएंगे मास्क। बहुत इजी मास्क है, बहुत तामझाम नहीं है इस मास्क को बनाने में। इसके लिए हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने लिकोराइस पाउडर डालना है 1.5 स्पून। आपको एक मज़े की बात बताऊं, क्योंकि मैं बहुत सारे मास्क बनाती हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं इस डिब्बे में एक पेपर लिख कर रख देती हूँ मुलट्ठी, ताकि जब भी मुझे चाहिए होता मैं उन सब चीज़ों को चेक करती हूँ। चेक करने के बाद यही मुलट्ठी है, मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे मिलते जुलते पैक्स बहुत सारे होते हैं तो कभी कभी हम नहीं भी समझ पाते। तो आप भी ऐसे करके रख सकते हैं। तो मैंने उस बाउल के अंदर 1.5 स्पून मुलट्ठी डाला। मुलट्ठी डालने के बाद में मैंने बेसन डाला। बेसन के बारे में सभी जानते हैं कि बेसन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और स्किन को नीट करता है और जो हमारी स्किन पर वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो मैंने 1.5 स्पून ही बेसन डाला। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक डिब्बी ली, डिब्बी के अंदर आपने दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में डालकर हिलाकर आप रख लीजिए। जब भी आपने मास्क बनाना है 2 चम्मच लीजिए और मास्क बना लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। साथ साथ मैं आपको कितने अच्छे टिप भी दे रही हूँ ना, ताकि आपको बहुत इजी रहे। अब हमने उस बाउल के अंदर 1.5 स्पून जो दोनों चीज़ें डाली, 1.5 स्पून मुलट्ठी पाउडर यानी लिकोराइस पाउडर और 1.5 स्पून मैंने बेसन डाला। इन दोनों को डालने के बाद आप इसके अंदर 2 स्पून कर्ड डालिए। कर्ड डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि आपके पास कर्ड अवेलेबल नहीं है, आप वाटर भी डाल सकते हैं। कैसे भी इस मास्क को बना सकते हैं, चाहे आप वाटर लीजिए, चाहे आप रोज़ वाटर लीजिए या आप कर्ड लीजिए, पर मैंने कर्ड ली। कर्ड डालने के बाद में मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल दिए। विटामिन ई के कैप्सूल आप सबको मालूम है कि कितने बेनिफिशियल है हमारी स्किन के ऊपर। और हमेशा याद रखें, विटामिन ई के कैप्सूल कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं लगाना, किसी ना किसी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट करके लगाना है। देन हमने उसके अंदर डाला, अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अपने पूरे स्किन पर अप्लाई किया। पूरे स्किन पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में आपको यू हैव टू लीव फॉर 4 to 5 मिनट्स। जब सेमी ड्राई हो जाएगा ना, इधर यू यूज़ कच्चा दूध, दही थोड़ा सा ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, रोज़ वाटर ले सकते हैं। फिंगर को डिप करना। डिप करने के बाद में आपने अपर डायरेक्शन में
मसाज करनी है। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी है, क्योंकि ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा और मास्क का भी काम करेगा। तो ये हो गया आपका मास्क प्लस स्क्रब। आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करते हुए, बट बहुत धीरे धीरे मसाज करनी है, तेज़ तेज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, हमारा फेस बहुत सेंसिटिव होता है। तो हमें हल्के हाथों से, कोशिश कीजिए फिंगर के जो टिप है इनका यूज़ कीजिए, और अब अपने फेस पर अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद देन अगेन आप सिंपल वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिए। देन अगेन माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेव वाटर। फेस वॉश करने के बाद आपको अपना स्किन देखिए कितना निखार आ जाएगा आपके फेस के ऊपर, क्योंकि लिकोराइज पाउडर आपके फेस पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। उसके बाद में आपको अपने फेस पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है उसको अप्लाई कीजिए, या आप थोड़ा सा कर्ड हाथ पर लीजिए, दोनों हाथों से रब कर लीजिए और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप थोड़ा सा कोकोनट वर्जिन ऑयल लेकर उसकी भी मसाज अपने चेहरे पर कर सकते हैं। जैसे भी आपको सूट करे आप लास्ट में ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 1 or 2 आवर्स। तब तक आपको ना कोई फेस वॉश यूज़ करना है और ना ही साबुन का इस्तेमाल करना है। 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद तब आप अपना स्किन देखिए कितना अच्छा होता है। और आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। वीक में आप 8 डेज़, आप कॉन्टिन्यूसली 8 डेज़ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 8 डेज़ के बाद आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट 8 डेज़ लगाने के बाद में इस मास्क को वीक में 1 टाइम और 2 टाइम ही अप्लाई करें, डेली नहीं करें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए मास्क और लगाइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए और लगाइए। चलें